हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। फ्रिज में रखा कद्दू, जिसे आप लौकी भी कह सकते हैं, उसे देखकर बिजनेस आइडिया और दो लड़कों ने इससे खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी। ये सुनने में जितना अटपटा लगता है उतना ही सच है। ये कारनामा कर दिखाया है बिहार के एक लाल ने। शायद इसलिए तो पूरी दुनिया कहती है एक बिहार 100 पर भारी। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे भागलपुर के अभिषेक भारती और समस्तीपुर के पूषण किशोर की कहानी, जिसके नायक वो खुद हैं। निकले तो थे दोनों इंजीनियर बने, लेकिन आज फ्रिज में कद्दू का साइज देखकर 36 करोड़ की कंपनी के मालिक बन चुके हैं और 6 राज्य में उनका अपना दफ्तर है। पिता की नौकरी करने की चाहत जो नहीं दिल सकी, वो ठाट बाट इन दोनों दोस्तों को एक कद्दू ने दिला दिया। कद्दू से 36 करोड़ की कंपनी के मालिक बनने की कहानी शुरू होती है जब अभिषेक एक बार अपने दोस्त के घर गए, जहां उस दोस्त की मां ने कद्दू खरीद कर फ्रिज में रखा था। उन्होंने उसे शाम में फ्रिज में रखा। सुबह जब सब सोकर उठे तो कद्दू बड़ा हो गया था। कद्दू इतना बड़ा हो गया था कि फ्रिज का दरवाजा तक खुल गया था। इस घटना ने अभिषेक और समस्तीपुर के पूषण को हैरान परेशान कर दिया और उनके दिमाग में झट से एक आइडिया आ गया। उन्होंने सोचा कि ऑर्गेनिक खेती से लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि पेस्टिसाइड सामान खाने से कई बीमारी लोगों के घर घर तक पहुंच चुकी है। इसको लेकर लोगों को अवेयर करना होगा। और इसके बाद उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसने आज 36 करोड़ की कंपनी का रूप ले लिया है। फ्रिज में कद्दू के साइज बढ़ने की घटना के बाद अभिषेक भारती और समस्तीपुर के पूषण किशोर ने मिलकर 2015 में ई-कॉमर्स ऑर्गेनिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिसका नाम ओकार्ट रखा। 7 साल के भीतर इनकी कंपनी okat.com आज भारत के 6 राज्यों में अपनी सेटअप तैयार कर चुकी है। देश के साथ दक्षिण अफ्रीका में भी कारोबार फैला रही है। दोनों दोस्त 1600 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कभी 20,000 रुपए कर्ज के साथ शुरू हुई कंपनी का आज सालाना 36 करोड़ रुपए टर्नओवर है। अभिषेक बताते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के पिता की तरह ही मेरे पिता की भी चाहत थी कि बेटा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे नंबर से पास करे, अच्छी नौकरी करे और सेटल हो जाए। वह सरकारी नौकरी में थे, इस कारण वो भी नहीं चाहते थे कि मैं अपने करियर की शुरुआत से ही अपना काम करके रिस्क लूं। वे चाहते थे कि इंजीनियर बनूं, लेकिन मैंने कॉलेज के दिनों से ही यह तय कर लिया था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में मार्केट में आना है, ब्रांड एस्टेब्लिश करना है। शुरुआत से ही हमारी चाहत ऑर्गेनिक सेक्टर में काम करने की थी। एक घटना ने हमें इस पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं अपने दोस्त के घर पर था। वहां शाम के वक्त दोस्त की मां कद्दू खरीद कर लाई और फ्रिज में रख दिया। सुबह उठी तो देखा कि फ्रिज का दरवाजा खुला। कद्दू की साइज अचानक इतनी बढ़ गई थी कि वो फ्रिज में नहीं आ रहा था। इसके बाद इस काम को करने का तय कर लिया। उन्होंने आगे कहा, हमें लगा कि हमें लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है, वो ऑर्गेनिक फूड खाएं। इसके बाद हम किसानों तक जाने लगे और उन्हें अवेयर करना शुरू किया कि वह ऑर्गेनिक फसल उगाएं और पेस्टिसाइड्स कम यूज करें। प्रकृति ने जो हमें उपहार दिया है उसे अपना आहार बनाएं। इसके बाद okat.com प्लेटफॉर्म बनाया। हमने 2014 में किसान प्रोजेक्ट भी लाया था, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन डेवलप किया था। इसके तहत किसानों को ऑर्गेनिक फसल के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद किसान के फसल को उनकी ही ब्रांड का नाम देकर अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं। कंपनी की तरफ से उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वर्कशॉप भी कराया जाता है। साथ ही फसल की जानकारी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं। अगर किसानों को बीज की जरूरत होती है तो उन्हें कंपनी अपनी तरफ से बीज उपलब्ध कराती है। ओकार्ट ने किसानों को टैबलेट दिए, जिसके जरिए किसान अपने कैटल या क्रॉप की रियल टाइम तस्वीर कंपनी के कॉल सेंटर में भेजते हैं। फिर कंपनी के वेटरनरी के साइंटिस्ट किसानों को फोन पर इसका सलूशन दे देते हैं। अगर फोन पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो वहां कंपनी के टीम के साथ भी पहुंचती है। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ओन कर लिया है, इस पहल से किसानों को अवेयरनेस भी मिला है। इस कंपनी के शुरुआत को लेकर पूषण किशोर बताते हैं, फैमिली विरोध में थी और पास से में सेविंग भी नहीं थी। ऐसे में लोग काम शुरू करने के लिए दोस्तों से 20,000 रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज को चुकाने में इन्हें तकरीब 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा था। वो कहते हैं कि दोस्त काफी सपोर्टिंग थे, इसके कारण पैसे के लिए कभी सोचना नहीं पड़ा। शुरुआत के 2 महीने का वक्त हमारे लिए काफी मुश्किल था। हमेशा डर परेशान रहता था कि असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन एक बार जब चीजें मन मुताबिक होने लगी तो दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखा। हमारा मोटिवेशन ही था कि जरूर सफल होंगे और हुए। अभिषेक बताते हैं, हमारा मुख्य काम किसानों को ऑर्गेनिक फसल के लिए प्रेरित करना है। इसके बाद किसान के फसल को उनके ही ब्रांड का नाम देकर अपने प्लेटफॉर्म पर बेच देते हैं।
शुरुआत में जब हम किसानों को यह बताने जाते थे कि 5 साल के बाद आपकी फसल कहाँ रहेगी, तो वे इसे समझते और ना ही समझने के लिए तैयार होते थे। वे टेक्निकल भाषा समझना ही नहीं चाहते थे। उनका बस एक ही सवाल होता था कि पैसा कैसे और कितना मिलेगा। यह वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। अगर किसान को हम बोले कि 3 साल के बाद आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप ऑर्गेनिक सामान भेज पाएंगे, तो फिर वह 3 साल क्या करेंगे। अभिषेक और पूषण की कंपनी ने किसानों को समझाने के लिए इसे 3 पार्ट में तोड़ा, C1, C2 और C3 ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। इसमें किसान पहले साल से भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन यह कितना प्रतिशत ऑर्गेनिक होगा यह लैब टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। किसानों को यह अवेयरनेस देना सबसे मुश्किल था, लेकिन अब किसान कार्बनिक और नेचुरल फार्मिंग को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अभिषेक बताते हैं, बिहार में एग्रीकल्चर में रिसर्च का बहुत काम हो रहा है। अभी नालंदा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में टमाटर को म्यूटेट करके नया वैरायटी बनाया गया है। टमाटर के एक पौधे से 1000 पौधा बनाया गया है, जिसमें सारे पौधे डिजीज फ्री होते हैं। इसके कारण इसमें पेस्टिसाइड्स की जरूरत भी नहीं होती। हमारा एक टेक्निकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का तकनीक है। नया वैरायटी आया है जिसे नीलकंठ आलू बोलते हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। जिस आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम है, तो उसे डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, जिससे बॉडी का शुगर वैल्यू नहीं बढ़ेगा। आजकल ऐसा कोई घर नहीं जहां लोग बीमार ना हो, इसलिए लोग अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी कि जो खाद मुक्त हो उस पर जोर दे रहे हैं, और लोग इसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने को भी तैयार हैं। यही इस कंपनी के सफल होने का ड्राइविंग फोर्स साबित हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।